हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्रावण मास महात्म्य। भारतीय संस्कृति के माध्यम से 11वां अध्याय रोटक तथा उदंबर व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रावण मास के समान अन्य कोई महीना नहीं जान पड़ता, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः अब आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ के भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। ये सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नाम का व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। ये मुनि, मैं उस व्रत का विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करें, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। तदंतर अखंडित बेल पत्रों, तुलसी दलों, नोलो पत्तल, कमल पुष्पों, करहल पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, कुवंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाला नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फूलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और उसके आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2-2 रोटक ब्राह्मणों को दे दे, रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला का फल, नारियल, अम्बीरी नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, बिजौरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्घ्य दान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उपवान करके उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनवाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बेल पत्रों से हवन करें तथा ये तात अब मैं द्वितीय शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु उसके गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवाल पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। हे जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त आड़ तुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बार बराबर भाग में करें। उनमें से 11 फल ब्राह्मणों को प्रदान करें, उतने ही 11 देवताओं को अर्पण करें और उतने ही स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके
रात्रि में जागरण करना चाहिए। ये तात इस प्रकार 11 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करके अनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल, पुष्प तथा पत्र सहित एक गूलर वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल हवन करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घी सहित हवन करें। इस प्रकार हवन कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। तदंतर सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कि वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार इस गूलर वृक्ष बहुत जंत युक्त फलों वाला है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। वह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी प्राप्त करता है। ये सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय इस व्रत को मैंने आपको समझ कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। मिलते हैं एक और अगली कथा के साथ। तब तक के लिए यदि आप हमारे पेज पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।